Today we are going to study about adhesion and bonding. In the last week you studied about composite restorations. So composite restorations में आप लोगों ने खुद भी पढ़ा होगा composite restorations करते वक्त हम एक एजेंट अप्लाई करते हैं बॉन्डिंग एजेंट. आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि बॉन्डिंग एजेंट क्यों अप्लाई करते हैं, इसका पर्पस क्या होता है. अब आप लोगों ने कंपोजिट रेस्टोरेशन जब करनी है तो कंपोजिट रेस्टोरेशन दैट इज़ अ थिक मटेरियल और इफ़ इट इज़ फ्लोएबल इट इज़ अ फ्लोएबल मटेरियल, पर ये डायरेक्टली आपके टीथ के साथ एडहेयर नहीं करता है. डायरेक्टली एडहेयर कैसे करता है? बाय द हेल्प ऑफ अ बॉन्डिंग एजेंट. तो बेसिकली उसी के लिए ये सारे पिछले स्टेप्स आप लोगों ने पढ़ने हैं कि एडहेजन क्या होती है, बॉन्डिंग क्या होती है. फिर आपके नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग पढ़ोगे कि बॉन्डिंग एजेंट्स कौन से यूज़ करते हैं कंपोजिट रेस्टोरेशंस में और अदरवाइज में. सो forget about the restoration for now. What is adhesion? Adhesion is basically a phenomena in which two dissimilar surfaces come in contact with each other and they adhere with each other. I hope you all know about cohesion. Cohesion में ये होता है कि similar types of particles attach with each other. They bond with each other. Bonding of similar types of molecules is called cohesion, but the bonding of dissimilar types is called adhesion. For example, there is a table. टेबल के ऊपर आप लोगों ने एक ड्रॉप पानी का डाला है. अब पानी के ड्रॉप के मॉलिक्यूल्स और टेबल की जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं दे आर डिफरेंट. इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज एडहेजन. जिस सरफेस के ऊपर हम बॉन्ड बनाने के लिए कुछ लगाते हैं उस सरफेस को कहते हैं एडहेरेंट. सो नॉट इन ऑल केसेस. फॉर एग्जांपल आपने वही पानी का ड्रॉप एक टेबल की सरफेस के ऊपर डाला है, फॉर से इट डज नॉट एडहेयर टू द सरफेस ऑफ टेबल. तो आप लोगों को क्या यूज़ करना पड़ेगा? उन दोनों के दरमियान में एक एजेंट यूज़ करना पड़ेगा जो दोनों को अटैच कर दे. ओके, फॉरगेट अबाउट वाटर ड्रॉपलेट. से इट इज़ योर मोबाइल. आप मोबाइल को टेबल के ऊपर रखते हो. मोबाइल के और टेबल की सरफेस के दरमियान में कोई बॉन्डिंग नहीं होगी. These are dissimilar types of molecules present in the surface of table and in the mobile surface which cannot adhere to each other, which cannot bond to each other. तो आपने अगर दोनों को अटैच करना है तो आप क्या करोगे? उनके दरमियान में ग्लू लगा दोगे. ग्लू लगा के दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच कर दोगे. तो ग्लू will act as adhesive. So adhesive is a material which produces adhesion. Adhesion is the bonding between two dissimilar surfaces. And each surface is called adherent. There are different types of adhesion. आगे जाके आप लोग सीमेंट्स में पढ़ोगे. That is a type of restoration, glass ionomer cement. उसको जब आप दांत के साथ अटैच करते हो, दांत के अंदर फिल करते हो, कैविटी के अंदर प्लेस करते हो, तो उस मटेरियल में और दांत के दरमियान में केमिकल बॉन्डिंग होती है. दैट मीन्स उस रेस्टोरेशन के कुछ कंपोनेंट्स क्लिंक कर जाते हैं, बॉन्ड बना देते हैं केमिकली विद द हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स प्रेजेंट इन द टूथ. तो ये केमिकल एडहेजन होगी. मैकेनिकल एडहेजन क्या होगी? कंपोजिट रेस्टोरेशंस में देयर इज माइक्रो मैकेनिकल एडिशन. माइक्रो मैकेनिकल एडिशन का ये मतलब है कि रेस्टोरेशन को जब हम कैविटी में प्लेस करेंगे तो ये डायरेक्टली अटैच नहीं होगी. हमें उसकी सरफेस में, दांत की सरफेस में कुछ चेंजेस लानी पड़ेंगी. उसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा. रफ करके तो उसमें माइक्रो टैग्स बन जाएंगे. फिर हम उसके ऊपर बॉन्डिंग एजेंट अप्लाई करेंगे जो कि उन टैग्स के अंदर चला जाएगा और उसके ऊपर हम कंपोजिट रेस्टोरेशन प्लेस करेंगे. तो बॉन्डिंग एजेंट बेसिकली क्या है? एडहेसिव which attaches composite restoration with the tooth surface. Because कंपोजिट रेस्टोरेशन में कुछ ऐसे केमिकल्स नहीं हैं जो डायरेक्टली दांत के अंदर जो हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल्स हैं उसके साथ
बॉन्ड बना दें और केमिकल एडहेजन कर दें। तो जब हमने कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन को दांत के अंदर प्लेस करना है एंड वी वांट दिस फिलिंग टू लास्ट फॉर लॉन्गर टाइम, तो हम क्या करेंगे कि एडहेसिव यूज़ करेंगे। इट्स जस्ट आप लोग ऐसे याद रख लो कि फिलिंग को दांत के साथ जोड़ने के लिए हम बीच में ग्लू यूज़ कर रहे हैं। What is this glue? This is adhesive, and the surface of tooth is called adherent. The function of adhesive is to produce adhesion, to join the two surfaces with each other. So the basic criteria for good adhesion is the contact between two surfaces should be as intimate as possible, and the adhesive should not be too liquid or too solid. अगर बहुत सॉलिड होगा तो वो इतना विस्कस होगा कि वो दोनों सरफेसेस के दरमियान में खुद एक मटेरियल की थिक सी लेयर बना देगा। बहुत लिक्विड होगा तो वो दोनों को अटैच नहीं कर पाएगा, दोनों के दरमियान में से फ्लो कर जाएगा। सो इट शुड हैव अ रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी, जिसकी वजह से वो एक साइड से दांत के साथ अटैच हो जाता है एडहेसिव, दूसरी साइड पे रेस्टोरेशन के साथ अटैच हो जाता है। इस तरह रेस्टोरेशन को दांत के अंदर फॉर लॉन्गर टाइम्स रिटेन करके रखता है। इन अदर रिक्वायरमेंट्स फॉर गुड एडहेजन, adherent, adherent, I told you adherent is the surface on which adhesive is applied, and adhesive is applied to produce adhesion, and adhesion is the bonding of two surfaces with each other. So adherent should have high energy. Okay, please don't start reading this slide because otherwise you will not follow me what I am going to say. आप लोग एक दफ़ा सुन लो, इसमें जो भी लिखा हुआ है मैं आपको वैसे कॉन्सेप्ट उसका बता देती हूँ। एडहेरेंट दैट इज़ द सरफेस जिसके ऊपर एडहेसिव हमने लगाना है। क्लिनिकली इट इज़ द टूथ सरफेस। आप लोगों को एग्जांपल देने के लिए इट इज़ द टेबल सरफेस। अब टेबल की सरफेस पे और एनी अदर सरफेस ऑफ एडहेरेंट जिसके ऊपर हमने कुछ बॉन्ड करना है, उसके अंदर एटम्स हैं। कुछ एटम्स उसके कोर में हैं, कुछ एटम्स उसकी सरफेस पे। अब एटम्स ऑफ एवरी पार्टिकल, एटम्स ऑफ एवरी मटेरियल ट्राई टू मेंटेन लो एनर्जी स्टेट। इसका ये मतलब है कि जो एटम्स बहुत हाई एनर्जी स्टेट में होते हैं वो इधर उधर भागते रहते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि वो एक लो एनर्जी स्टेट में आ जाए, क्योंकि लो एनर्जी स्टेट इज़ अ स्टेबल कंडीशन। तो आपका कोई भी मटेरियल है, कोई भी ब्लॉक है फॉर एग्जांपल, उसके जो कोर के अंदर एटम्स होंगे वो सारे चारों साइडों से अटैच होंगे दूसरे एटम्स के साथ, तो वो लो एनर्जी स्टेट में। वेयर एज ऑन द सरफेस ऑफ दैट मटेरियल, सरफेस के ऊपर एटम्स पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल एटम्स की एक लेयर है, उस एटम की लेयर को राइट से लेफ्ट से एटम्स के साथ बॉन्डिंग हुई हुई है, नीचे से उसको दूसरे एटम्स खींच रहे हैं, लेकिन ऊपर वाली साइड से उसको कोई नहीं खींच रहा। ऊपर वाली साइड से इट इज़ फ्री। तो ये एक अनस्टेबल स्टेट में जो सरफेस में है वो एक हाई एनर्जी स्टेट में। हाई एनर्जी स्टेट का मतलब है द कैपेसिटी ऑफ अ सरफेस टू अट्रैक्ट अदर एटम्स। Normally surfaces of materials are at high energy state because they are bonded on three sides. Atoms are bonded on three sides. Each atom is bonded on three sides, but it is not bonded to any atom on the surface. तो सरफेस के ऊपर जो एटम्स होंगे वो कोशिश करेंगे कि इधर उधर से जो भी मटेरियल उनके ऊपर आए उसको जल्दी से अपने साथ बॉन्ड कर लें, बॉन्ड करके स्टेबल कंडीशन पे आ जाए, लो एनर्जी स्टेट पे आ जाए। सो किसी भी सरफेस की गुड एडहेजन के लिए ज़रूरी है कि उसकी सरफेस की एनर्जी हाई हो। इट शुड हैव हाई एनर्जी. So adherent, which is the surface on which we apply the adhesive resin, should have high energy state.
सो इन द मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग सरफेस एनर्जी, अब किसी सरफेस, फॉर एग्जांपल दांत की सरफेस है, अब दांत की सरफेस के ऊपर हमने कंपोजिट रेस्टोरेशन करनी है। आप लोगों को मैंने बताया कि कंपोजिट डायरेक्टली दांत के साथ बॉन्ड नहीं करता, हमें दरमियान में ग्लू लगानी पड़ती है, एक एडहेसिव लगाना पड़ता है जो कंपोजिट को एक साइड से अटैच कर ले और दूसरी साइड से दांत को अटैच कर ले, और इस तरह से वो कंपोजिट को दांत के अंदर अटैच करके रखे। तो ये जो आपका दांत का सरफेस है, दांत का सरफेस इज एडहेरेंट। एडहेरेंट दांत की सरफेस की एनर्जी हाई होगी तो उसके ऊपर बॉन्डिंग एजेंट ज़्यादा इजीली स्प्रेड कर जाएगा। अगर ये सरफेस एनर्जी कम होगी तो वो, उसका क्या मतलब है कि उसमें कैपेसिटी कम है अट्रैक्ट करने की। तो किसी सरफेस के एटम्स में अगर कैपेसिटी कम है दूसरे एटम्स को अट्रैक्ट करने की, इसका मतलब है कि उसकी सरफेस एनर्जी कम है। तो सरफेस एनर्जी कम होगी, दूसरे एटम्स को वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो वो दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड नहीं कर सकेगा। सो नंबर वन, फॉर गुड एडहेजन इट इज रिक्वायर्ड दैट एडहेरेंट शुड हैव हाई एनर्जी। Clinically, there are three methods for increasing this surface energy. Surface is cleaned with pumice or prophylactic paste. It is cleaned with solvents to remove contaminants. इसके ऊपर जो कंटेमिनेंट्स हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं दांत की सरफेस के ऊपर, वो हम रिमूव कर देते हैं प्यूमिस से, प्रोफाइलैक्टिक पेस्ट से, या फिर सॉल्वेंट से जो उन इम्प्योरिटीज़ को डिज़ोल्व कर लें, ताकि हमारी सरफेस एनर्जी हाई हो जाए, उसके एटम्स ऐसी कंडीशन में आ जाएं कि वो दूसरे एटम्स को अट्रैक्ट ज़्यादा करें। वन मेथड इज एचिंग विद एसिड्स। एचिंग का मतलब ये है, एचिंग हम कंपोजिट रेस्टोरेशन में भी करते हैं और वहाँ पे भी हम इसलिए करते हैं कि हम दांत की सरफेस एनर्जी इंक्रीज़ कर सकें। दांत की सरफेस एनर्जी इंक्रीज़ करेंगे तो उसके ऊपर बॉन्डिंग एजेंट ज़्यादा इजीली अटैच हो जाएगा, और बॉन्डिंग एजेंट जितना अच्छा अटैच होगा, इसका मतलब है उसने दांत के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बना दिया है, तो दूसरी साइड से वो कंपोजिट रेस्टोरेशन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इसकी बॉन्डिंग जितनी अच्छी होगी एडहेसिव की, उतनी अच्छी कंपोजिट रेस्टोरेशन स्टे करेगी। एचिंग हम डेंटिस्ट्री में इन कंपोजिट रेस्टोरेशन करते हैं 37% फॉस्फोरिक एसिड के साथ। ये ब्लू कलर की जेल की फॉर्म में आता है, दैट इज 37% फॉस्फोरिक एसिड। इसको हम दांत की, फॉर एग्जांपल एक दांत है उसकी आपने कंपोजिट रेस्टोरेशन करनी है, उस दांत को हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लीन करने के बाद उसके ऊपर हम एचेंट अप्लाई करेंगे। एचेंट इज 37% फॉस्फोरिक एसिड। हाइड्रोफॉक्स दिस HPO3 हाइड्रोफॉस्फोरिक एसिड इज द एसिड जिसकी वजह से दांत के ऊपर सरफेस रफ हो जाएगी, थोड़े टैग्स बन जाएंगे। सरफेस रफ होने की वजह से क्या होगा, उसकी सरफेस एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इज इट क्लियर? इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एनर्जी क्लियर? Okay, I cannot see your chat. Moving to the next. So adhesion to enamel is easier than adhesion to dentine. Why? Because enamel has hydroxyapatite crystals in it. There is minimum water in it, so the hydroxyapatite crystals have higher surface energy. It makes enamel with the higher surface energy. तो आप लोगों को पहले मैंने बताया है कि जिस सरफेस की एनर्जी हाई होगी, जिस मटेरियल की सरफेस एनर्जी हाई होगी, उस मटेरियल में ज़्यादा कैपेसिटी है दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट करने की, तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी होगी, तो वो ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बनाएगा एडहेसिव के साथ। वेयर एज डेंटीन हैज़ लोअर सरफेस एनर्जी, और वो किस वजह से, कि उसमें
कोलेजन फाइबर्स हैं, और कोलेजन फाइबर्स और डेंटिन का स्ट्रक्चर इज हाइड्रोफिलिक, सो उसकी सरफेस एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोफिलिसिटी कम है। सो एनेमल के साथ ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग होगी बॉन्डिंग एजेंट की, एडहेसिव की, क्योंकि एनेमल की सरफेस एनर्जी ज़्यादा है। डेंटिन की सरफेस एनर्जी कम है। सरफेस एनर्जी कम होने का मतलब है कि उसके सरफेस एटम्स हैव लोअर कैपेसिटी टू अट्रैक्ट अदर एटम्स, इसलिए उसकी सरफेस एनर्जी कम है डेंटिन की, तो वो उसमें कैपेसिटी कम है एडहेसिव को अपने साथ अटैच करने की। और ये किस वजह से, क्योंकि एक तो डेंटिन की नेचर हाइड्रोफिलिक है, सेकेंडली उसमें कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है। And the one important point is we need isolation of tooth for adhesion, because if cavity is contaminated by saliva, it will decrease the surface energy of surface and prevents the adequate wetting of by adhesive. अब पीछे आप लोगों ने देखा एनामल की सरफेस एनर्जी ज़्यादा है तो एनामल की एडहेजन ज़्यादा अच्छी है। डेंटिन की सरफेस एनर्जी कम है तो उसकी एडहेजन क्वालिटी कम है, क्योंकि उसकी हाइड्रोफिलिक नेचर है, क्योंकि उसमें कोलेजन फाइबर्स हैं। इसका मतलब है जहाँ पानी होगा वहाँ सरफेस एनर्जी कम हो जाएगी। तो हमने क्या करना है रेस्टोरेशन में, प्रॉपरली टूथ को जिसमें हमने रेस्टोरेशन करनी है आइसोलेट करना है, सो देर इज़ नो कंटेमिनेशन बाय सलाइवा or any other liquid, because contamination with saliva tends to decrease the surface energy of surface. सरफेस एनर्जी कम होगी तो उसकी एडहेजन की क्वालिटी कम हो जाएगी। Any question so far? Second year, can you hear me? Can you hear me all? निकल ही रहे हैं आवाज आगे। ओके, ये इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया आप लोगों को एडहेजन का, एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एडहेजन इन डेंटिस्ट्री, बिकॉज एडहेजन इज अ मेन प्रिंसिपल जिसकी वजह से आपका कोई भी फिलिंग दांत के साथ अटैच करेगी। सो एडहेजन नहीं होगी, आपको एडहेजन का नहीं पता होगा तो आप बता नहीं सकते कि इस मटेरियल का दांत के साथ बॉन्डिंग कैसी होगी। सो बाय द वे आप लोग ने अमेलगम रेस्टोरेशन पढ़ी थी, अमेलगम की दांत के साथ कौन सी एडहेजन होती है, विच टाइप ऑफ एडहेजन इट इज? सीमेंट्स की जैसे मैंने बताया केमिकल एडहेजन होती है, क्योंकि सीमेंट के पार्टिकल्स दांत के अंदर जो हाइड्रोक्सी एपिटाइट है उसके साथ बॉन्ड कर जाते हैं। yes, it is mechanical, and composite restorations में it is micro mechanical, because पहले हम एचेंट अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से उसकी सरफेस रफ हो जाती है दांत की, उसमें टैग्स बन जाते हैं माइक्रो मैकेनिकल, और उनके अंदर डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट फ्लो करता है, इसलिए इसको माइक्रो मैकेनिकल एडहेजन कहते हैं। इफ कम्स इन एमसीक्यू, सीमेंट्स की केमिकल एडहेजन होती है, अमेलगम की मैकेनिकल एडहेजन होती है, और कंपोजिट्स की माइक्रो मैकेनिकल एडहेजन होती है। और मैंने आप लोगों को बताया कि एनेमल इज़ अ बेटर एडहेरेंट, एनेमल में एडहेजन की क्वालिटी ज़्यादा है डेंटीन से, क्योंकि एनेमल में इतना पानी नहीं है और एनेमल की सरफेस एनर्जी हाई है। डेंटीन की सरफेस एनर्जी कम है और इसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा है और इसमें कोलेजन फाइबर्स हैं, इस वजह से डेंटीन की एडहेजन कम है। इसका क्या मतलब है, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इसका मतलब है जहाँ पे आपका एनेमल
रिटेन्ड है, जहाँ पे एनामल प्रेजेंट है, वहाँ पे आपने रेस्टोरेशन करनी है तो उसकी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी होगी. बट वेयर देयर इज एक्सपोजर ऑफ डेंटिन, आपका एनामल उड़ चुका है और आपका डेंटिन एक्सपोज हो गया है, तो उसके साथ आप लोगों को एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि डेंटिन के साथ बॉन्डिंग is less effective as compared to enamel, and the reason behind is dentine has hydrophilic nature, it has water, it has collagen fibers, and that's why it has low surface energy. And told you so many times, low surface energy का मतलब है कि उसके surface के atoms have low capacity to attract other atoms. Low capacity to attract other atoms leads to low ability of adhesion. During cavity preparation, smear layer is produced, which is also of low surface energy, which will prevent good adhesion as described. That's why we remove the smear layer after cavity preparation. When you start filling a cavity, उससे पहले आप cavity preparation जब करते हो तो आप burr के साथ थोड़ा सा carious lesion remove करते हो. Carious lesion remove करते हो, फिर आप एचेंट अप्लाई करते हो, तो एक smear layer बन जाती है. डेब्रिस की, दांत का जो रफेंड पार्ट होता है उसकी एक लेयर बन जाती है ऊपर. अब दिस लेयर हैज लो सरफेस एनर्जी. लो सरफेस एनर्जी का मतलब है लो एबिलिटी ऑफ एडहेजन. तो इसको रिमूव करते हैं हम ताकि इसकी वजह से एडहेजन में हिंड्रेंस ना आए. GIC is the only dental cement to possess intrinsic adhesive property and does not require intermediate resin to bond restoration with tooth material, while composite requires an intermediate bonding agent to micromechanically bond with etched enamel or dentin. आप लोगों को बताया GIC is a glass ionomer cement. This is also a type of restorative material that you will be studying in next lectures. उसको एक एडहेसिव की ज़रूरत नहीं होती दांत के साथ अटैच करने के लिए. इट कैन अटैच डायरेक्टली केमिकल एडहेजन. कंपोजिट को अटैच करने के लिए कंपोजिट की फिलिंग में कंपोजिट दांत के साथ बॉन्ड कर जाए, उसके लिए हमें एक एडहेसिव की ज़रूरत होती है जो कंपोजिट को दांत के साथ जोड़ के रखे. So different types of adhesive resins are available in the market. These adhesive resins are called bonding agents because they bond to the tooth surface on one side and to the composite restoration on the other side and makes this restoration successful. So these are the factors which govern adhesion, or you can say adhesion depends on these factors. Number one, surface energy or surface tension. Number two, wetting. Number three, contact angle. So, uh, can you see this arrow? I am moving this arrow. Can you see this arrow? सेकेंडली आप लोगों को एरो नजर आ रहा है, द मूविंग एरो. Can you see this arrow? The moving arrow. Please write something in chat so I can get to know that you are with me. Okay. Okay, surface energy का मैंने आपको बताया. Now this is the material. This is the surface. For example, this is a table.
ये जो ग्रे आपको नजर आ रहा है ये टेबल है, ये जो ऊपर ब्लू नजर आ रहा है ये किसी लिक्विड का एक ड्रॉप है। इस टेबल के अंदर, किसी भी मटेरियल के अंदर, ये जो आपस में एटम्स के दरमियान में बॉन्डिंग हुई हुई है ये क्या है? कोहेजन। लेकिन इस एटम्स के दरमियान में और इस एटम्स के दरमियान में जो बॉन्डिंग होगी दैट इज एडहेजन। अब मैंने आप लोगों को बताया था फॉर एग्जांपल दिस इज एटम, इस एटम का इधर से भी बॉन्ड बना हुआ है, इधर से भी बना हुआ है, नीचे से भी बना हुआ है, लेकिन ऊपर से कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ। तो ये हाई एनर्जी स्टेट में, हाई एनर्जी स्टेट में ये अट्रैक्ट करेगा किसी भी और एटम्स को, तो इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा वो एडहेजन की वजह से बनेगा। आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि अगर एडहेरेंट दैट इज द सरफेस ऑफ अ मटेरियल, उसकी सरफेस एनर्जी हाई होगी तो वो अच्छी एडहेजन करेगा। इसी तरह से अगर जो हमने मटेरियल ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड, इसकी सरफेस टेंशन कम होगी तो ये एडहेजन ज़्यादा अच्छी करेगा। सरफेस टेंशन क्या है? The ability with which it is tightly packed within its structure. This atoms is attracted and attached or bonded from all sides. तो इसकी सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा है, मतलब ये इतना टाइटली पैक है कि ये बहुत इजीली बाहर नहीं जाएगा, बाहर के साथ एटम्स नहीं बनाएगा। सो मटेरियल की सरफेस एनर्जी कम होना ज़रूरी है, और जो हम एडहेसिव अटैच करने के लिए लगाते हैं उसकी सरफेस टेंशन कम होना ज़रूरी है। सरफेस टेंशन कम होगी तो ये पार्टिकल्स एटम्स थोड़े लूज होंगे और ये अटैच होंगे दूसरे मटेरियल की सरफेस के साथ। व्हाट इज कांटेक्ट एंगल? कांटेक्ट एंगल इज द एंगल बिटवीन the surface of liquid particle or the surface of adhesive and the surface of adherent। इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बनता है, आप इस एंगल को भी कह सकते हो, आप इस एंगल को भी कह सकते हो, दिस इज कॉन्टेक्ट एंगल। अब फॉर एग्जांपल ये तो आपने कोई ऑयल जैसा लिक्विड किया है जो वहीं पे क्लिंग हो गया है सरफेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल दिस इज टेबल एंड दिस इज ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। वाटर का ड्रॉपलेट आप डालोगे तो वो थोड़ा फैल जाएगा, वो ज़्यादा फैल जाएगा तो ये एंगल कम होता जाएगा। कांटेक्ट एंगल जैसे जैसे कम होगा उसका मतलब है कि आपका एडहेसिव उतना ज़्यादा मटेरियल के ऊपर फैला हुआ है। मटेरियल के ऊपर जितना ज़्यादा एडहेसिव फैल जाएगा उसका मतलब है उसकी वेटिंग उतनी ज़्यादा अच्छी है, उतना ज़्यादा सरफेस को वेट कर दिया। और वेटिंग ज़्यादा अच्छी कब होगी? जब कांटेक्ट एंगल कम होगा। जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये एंगल इस साइड को आता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, उसका मतलब है कि मटेरियल उतना एडहेसिव आपका थिक है, उतना ज़्यादा वो हाइड्रोफोबिक है, उतना ज़्यादा वो अनएडहेसिव है टू द एडहेरेंट सरफेस। So adhesion depends on three factors: surface energy of adherent, surface tension of adhesive, contact angle and wetting। Any problem in these four आप लोग यहीं पे पूछ लो। सेकेंड ईयर कॉन्टैक्ट एंगल समझ आ गया, वेटिंग समझ आ गया?
यस सायरा, अगर वेटिंग ज़्यादा अच्छी हो तो एडहेजन ज़्यादा अच्छी होगी। एडहेसिव की जितनी अच्छी वेटिंग होगी उसका मतलब है वो उतना ज़्यादा सरफेस को वेट कर सकता है। उतना ज़्यादा वेट कर सकता है इसका मतलब है वो सरफेस के ऊपर फैल जाएगा, और सरफेस के ऊपर फैलने का मतलब है कि उसकी एडहेजन ज़्यादा अच्छी बनेगी, क्योंकि वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा। ज़्यादा एरिया कवर करेगा तो वो ज़्यादा एटम्स के साथ बॉन्ड कर सकेगा। सो गुड वेटिंग मीन्स गुड एडहेजन। और गुड वेटिंग कब होगी? जब कांटेक्ट एंगल बिटवीन द एडहेसिव एंड एडहेरेंट कम होगा। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा इसका मतलब है कि आपका एडहेसिव उतना थिक है और उसकी सरफेस टेंशन उतनी ज़्यादा है कि उसके एटम्स इतने फ्री नहीं हो रहे, इतने ज़्यादा डिसलोकेट नहीं हो रहे कि वो नीचे एडहेरेंट के साथ बॉन्ड कर सके। फॉर गुड एडहेजन, surface energy of adherent should be high, surface tension of adhesive should be low, contact angle should be low। contact angle लो होगा तो वेटिंग ज़्यादा होगी। इस केस में ये मटेरियल है, कोई भी सरफेस है, एडहेरेंट है, ये ब्लू कलर का एडहेसिव है। इस मटेरियल की सरफेस एनर्जी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतनी ज़्यादा एडहेजन अच्छी होगी। इस मटेरियल की यानी कि एडहेसिव की जो ब्लू कलर के इसकी सरफेस टेंशन जितनी कम होगी उतनी एडहेजन अच्छी होगी। सरफेस टेंशन अगर ज़्यादा होगी उसका मतलब है उसके आइटम्स एक दूसरे के साथ इतने टाइटली पैक्ड हैं कि वो बॉन्ड नहीं कर रहे किसी और सरफेस के साथ। तो सरफेस टेंशन जितनी कम होगी उतनी अच्छी एडहेजन होगी। सरफेस एनर्जी ऑफ एडहेरेंट जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी एडहेजन होगी। वेटिंग जितनी अच्छी होगी उतनी ज़्यादा अच्छी एडहेजन होगी, क्योंकि वेटिंग अच्छी होने का मतलब है कि वो मटेरियल एडहेसिव उतना ज़्यादा फैला हुआ है सरफेस के ऊपर, वो उतने ज़्यादा बॉन्ड्स बनाएगा सरफेस के एटम्स के साथ। और वेटिंग ज़्यादा अच्छी जैसे जैसे होगी कांटेक्ट एंगल कम होता जाएगा। सो अ कांटेक्ट एंगल ऑफ 0 का मतलब है कि ये वाली लाइन इस लाइन के बिल्कुल साथ लग गई है, उसका मतलब है कि मटेरियल पूरा फैल गया है सरफेस के ऊपर। 0 कांटेक्ट एंगल, परफेक्ट एडहेजन। यस 180 डिग्री। क्लास एनी कंफ्यूजन अप टिल नाउ? यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है किन फैक्टर्स पे एडहेजन डिपेंड करती है? एडहेजन होती क्या है, डेंटिस्ट्री में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? पिछली स्लाइड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग अभी पूछ लो। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एडहेसिव्स। ये स्टडी सो फार के एडहेजन हम करते क्यों हैं? फिलिंग को दांत के साथ जोड़ने के लिए सिंपली। तो एडहेसिव्स बहुत तरह के होते हैं, थर्मोसेटिंग भी हो सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक भी हो सकते हैं। एज अ नेम सेज, थर्मोसेटिंग मींस थर्म इज फॉर हीट, सेटिंग इज हार्डनिंग। जैसे जैसे हीट अप्लाई करते हैं तो वो हार्ड होता जाता है, दैट इज थर्मोसेटिंग एडहेसिव। थर्मोप्लास्टिक का मतलब है जैसे जैसे हीट करेंगे वो प्लास्टिक होता जाएगा, सॉफ्ट होता जाएगा, और जैसे जैसे कूल करेंगे वो हार्ड होता जाएगा। Now there are four factors that are physical factors that influence adhesive. Smoothness of adherent surface. For example, wood surfaces, smoothness of surfaces adds to the bonding strength of adhesive. In the case of other porous materials like paper, leather, the large number of capillaries preferentially enclose the liquid portion of the adhesive and disturb the equilibrium distribution of the adhesive on the adherent surface, leading to weak joint formation. Surface tension. The wetting characteristics of an adhesive depend on its viscosity and surface tension.
The bonding between surfaces is better when the surfaces can be adhesive, uniformly wetted by the adhesive solution, which is guided by the interfacial tension between the two. When this tension becomes minimum, the surface is better wetted. स्मूथनेस का मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई इम्प्योरिटीज नहीं होंगी. इम्प्योरिटीज होंगी तो उन इम्प्योरिटीज की वजह से एडहेशन अच्छी नहीं होगी. सरफेस टेंशन का आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि सरफेस टेंशन जितनी कम होगी किसी मटेरियल की, उसका मतलब है कि उसके एटम्स उतने टाइटली पैक नहीं है, दे कैन बॉन्ड विद अदर सरफेस. तो जितनी सरफेस टेंशन कम है उसकी बॉन्डिंग उतनी अच्छी होगी. थिकनेस ऑफ द एडहेसिव फिल्म, इसमें ये कि अगर थिकनेस बहुत ज़्यादा होगी, बहुत विस्कस एडहेसिव मटेरियल यूज़ करेंगे तो वो दोनों सरफेसेस के दरमियान में, फॉर एग्जांपल कंपोजिट की सरफेस और दांत की सरफेस के दरमियान में एक अलग से मटेरियल की थिक सी लेयर बना देगा, तो एडहेजन अच्छी नहीं होगी. बहुत थिन होगा तो वो फ्लो कर जाएगा, तब भी एडहेजन अच्छी नहीं होगी. सो रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी इज नेसेसरी for bonding the composite with the tooth. अगर बहुत विस्कस है आपका एडहेसिव तो हम उसमें प्लास्टिसाइजर ऐड करके उसकी विस्कोसिटी को कम कर सकते हैं. Now the physical characters of the adhesive film. The bonding strength of adhesive film is basically influenced by the following physical characteristics of the film. That is tensile strength, shear strength and compressive strength of the film. ये तीन चीज़ें आपकी एडहेसिव फिल्म की इन्फ्लुएंस करती हैं बॉन्डिंग स्ट्रेंथ को. ये जितनी अच्छी होंगी, जितनी स्ट्रेंथ अच्छी होगी उतनी अच्छी बॉन्डिंग होगी. क्रीप आप लोगों ने एमेलगम में पढ़ा होगा. व्हाट इज क्रीप? क्रीप इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन of material with the passage of time. It is a time dependent property जो कि amalgam में है कि वो with the passage of time it undergoes plastic deformation. Highly plasticized adhesives, that is not too viscous adhesives, have higher creep rates under stress conditions than the rigid thermosetting materials. अब adhesive is also a material, उसका भी creep होगा. तो अगर स्ट्रेस में हाईली प्लास्टिसाइज्ड एडहेसिव का क्रीप रेट ज़्यादा होगा, वेयर एज बेटर एडहेजन के लिए क्रीप रेट अंडर स्ट्रेस्ड कंडीशंस कम होना चाहिए. स्ट्रेस्ड कंडीशन इसलिए आ जाएगी कि एडहेसिव के ऊपर जब हम कंपोजिट प्लेस कर देंगे तो अ स्ट्रेस विल डेवलप. सो क्रीप रेट, that is the plastic deformation, should be lower for better adhesive. अगर की प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है तो जब हम उसके ऊपर कंपोजिट को प्लेस करेंगे तो वो कंपोजिट की वजह से प्लास्टिकली डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा. प्लास्टिकली डिफॉर्म होगा तो अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज कर देगा और प्रॉपर एडहेजन नहीं कर सकेगा. सो creep rate under stress situations should be lower for good adhesion. One another point is कि आपकी thermal coefficient of expansion आपके टूथ का और है, आप एडहेसिव ऐड करते हो उसका और है. So this difference of thermal coefficient of expansion between these two materials, these two surfaces, makes the bond between these two surfaces weaker. For example, two substances come in contact with each other. फॉर एग्जाम्पल दांत के अंदर हमने बॉन्डिंग एजेंट लगाया है, ऊपर हमने कंपोजिट रेस्टोरेशन प्लेस कर दी. एक तो मैंने आपको बताया है कि उस एडहेसिव का क्रीप रेट अंडर स्ट्रेस सिचुएशन, दैट इज जब कंपोजिट हम प्लेस कर देते हैं तो उसका क्रीप रेट कम होना चाहिए, वरना प्लास्टिकली डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा. दूसरा हमको बताया अगर उसका थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एडहेसिव का और दांत का डिफरेंट है तो क्या होगा कि जब हम
ठंडा लेंगे या गर्म लेंगे, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन के डिफरेंस की वजह से उनकी सरफेस में चेंजेस डिफरेंट टाइम्स में आएंगी, जिसकी वजह से उनके दरमियान में वॉइड्स आ सकते हैं। वॉइड्स आने का मतलब है माइक्रो लीकेज हो सकती है। माइक्रो लीकेज का मतलब है रिकरेंट केरीज हो सकती है। रिकरेंट केरीज हो जाएगी तो उसका मतलब है आपकी फिलिंग वहाँ से डिसलॉज कर देगी, दोबारा से फिलिंग करनी पड़ जाएगी। सो thermal coefficient of expansion of adhesive should be as close to the tooth as possible. इसकी वजह से हम दांत का थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एडहेसिव रेजिन हमने खुद ऐड करना है। तो एडहेसिव रेजिन का मैन्युफैक्चरर थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन दांत के थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन के करीब करीब लाता है ताकि ये सारे प्रॉब्लम्स ना आए और बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी रहे। Now there are different application modes of adhesive. The mode of application of adhesive on the surface to be joined also influences the bond strength. Pressure, temperature and time are the factors that affect the strength after application of adhesive. आप लोगों ने एक दफ़ा adhesive apply कर दिया तो उसके बाद क्या चीज़ की properties को change कर सकती है? Pressure, temperature and time. Time is to be allowed so that the curing time be enough to establish a strong bonding. Similarly, temperature also affects the process of bonding by allowing the solvent to evaporate. आपके एडहेसिव में सॉल्वेंट्स एडेड होते हैं, वो सॉल्वेंट अगर टेम्परेचर ज़्यादा है सॉल्वेंट एवेपोरेट कर जाएंगे तो आपका बॉन्डिंग प्रोसेस अफेक्ट हो जाएगा। अगर आप सफिशिएंट टाइम नहीं देते, आपका बॉन्डिंग एजेंट प्रॉपरली क्योर नहीं हुआ हुआ, उसकी पॉलीमराइजेशन प्रॉपरली नहीं हुई हुई, तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। Similarly, less pressure is required in case of adherent surfaces are smooth, but in case of porous surfaces, pressure should be applied to join the surface together. जहाँ बिल्कुल स्मूथ सरफेस है वहाँ हमें कम प्रेशर चाहिए, जहाँ पे थोड़ी पोरस सरफेस है वहाँ पे हमें प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करना है। प्रेशर कैसे अप्लाई करते हैं? आप एडहेसिव को या उसके ऊपर जब कंपोजिट को प्लेस करते हो तो उसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट के साथ ही प्रेशर अप्लाई करते हो। सो बहुत सारे फैक्टर्स एडहेजन को, बेसिकली हमने ये सारे फैक्टर्स पढ़े हैं जो एडहेजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। हमने बेसिकली हमारा पर्पस क्या है कि आपके दांत में आपकी फिलिंग ज़्यादा टाइम के लिए चले। ज़्यादा टाइम के लिए कब चलेगी? जब उसकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। बॉन्डिंग उस फिलिंग की दांत के साथ कब अच्छी होगी? जब उसकी एडहेजन अच्छी होगी। एडहेजन के लिए सारे दांत केमिकली एडहेयर नहीं करते, रेस्टोरेशंस केमिकली एडहेयर नहीं करते, कुछ रेस्टोरेशंस करते हैं लेकिन उनमें और प्रॉब्लम्स हैं, दे आर टेम्परेरी रेस्टोरेशंस। जो परमानेंट रेस्टोरेशंस हैं उनमें और बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं स्ट्रेंथ वाइज, लेकिन वो क्या करते हैं, उनकी बॉन्डिंग केमिकल नहीं है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, किसी दो डिसिमिलर सर्फेसिस को जो आपस में केमिकली बॉन्ड नहीं करते, हम उनको जोड़ने के लिए ग्लू लगा देते हैं। इसी तरह डेंटिस्ट्री में जो फिलिंग्स केमिकली दांत के साथ बॉन्ड नहीं करती उनको दांत के साथ जोड़ने के लिए एडहेसिव्स लगा देते हैं। इन एडहेसिव्स को एडहेसिव रेजिन्स भी कहते हैं, बॉन्डिंग एजेंट्स भी कहते हैं। कंपोजिट रेस्टोरेशन is a type of restoration, is a type of filling that cannot chemically bond with the surface of tooth. So to attach this composite with the tooth surface, adhesive resin, a bonding agent is applied. Bonding agent का purpose क्या है? Bonding agent क्या है? Bonding agent is adhesive. Adhesive क्या होता है? That produces adhesion. तो bonding agent क्या करेगा? एक साइड से दांत के साथ बॉन्ड कर लेगा, दूसरी साइड से, मतलब इट इज मल्टी डायमेंशनल, इस हैज कैपेसिटी कि एक साइड से दांत के स्ट्रक्चर के साथ बॉन्ड कर सके, एक साइड से कंपोजिट की सरफेस के साथ बॉन्ड कर सकते हैं, और इस तरह दोनों को आपस में जोड़ के रखे। तो बेसिकली हमने एडहेसिव रेजिन्स की डिफरेंट फैक्टर्स पढ़े, किस चीज़ पे ये डिपेंड करेगा, एडहेजन किस चीज़ पर डिपेंड करती है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, सरफेस एनर्जी ऑफ एडहेरेंट, सरफेस टेंशन ऑफ एडहेसिव, वेटिंग, कॉन्टैक्ट एंगल। जितनी वेटिंग अच्छी होगी एडहेसिव की उतनी अच्छी एडहेजन होगी। अच्छी वेटिंग का मतलब है
कि contact angle, that is the angle between the surface of adhesive and the surface of adherent, ये जितना जितना कम होता जाएगा उतनी ज़्यादा आपका एडहेसिव फैलता जाएगा, उसका मतलब है उतनी ज़्यादा अच्छी वो एडहेजन करेगा. जीरो कॉन्टैक्ट एंगल मीन्स परफेक्ट एडहेजन. आपके एडहेरेंट की दांत के सरफेस की सरफेस एनर्जी जितनी कम होगी उतनी एडहेजन खराब होगी, क्योंकि सरफेस एनर्जी कम होने का मतलब है कि उसके सरफेस के एटम्स अट्रैक्ट नहीं करना चाहते दूसरे एटम्स को. तो सरफेस एनर्जी आर्टिफिशियल वे से बाय एचिंग द सरफेस, बाय प्रोड्यूसिंग माइक्रोटैक्स हम बनाते हैं ताकि दांत एडहेरेंट है, दांत के ऊपर हमने एडहेसिव लगाना है, दांत की सरफेस की हमने सरफेस एनर्जी को इंक्रीज करना है ताकि एडहेजन अच्छी हो जाए. तो हम एचिंग से कर लेते हैं, हम और बहुत सारे तरीकों से कर लेते हैं. एडहेसिव की सरफेस टेंशन, जो हम एडहेसिव हम चूज करेंगे उसकी सरफेस टेंशन कम होनी चाहिए. सरफेस टेंशन इज द बॉन्डिंग इन द टाइटली पैक्ड कोर. इसका मतलब है कि उसके एटम्स आपस में जितना टाइटली पैक्ड होंगे, एक दूसरे के साथ जितना स्ट्रांगली बॉन्डेड होगी, उसकी सरफेस टेंशन उतनी अच्छी है. लेकिन हमें ऐसा एडहेसिव यूज करना है जिसकी सरफेस टेंशन इतनी अच्छी ना हो, क्योंकि सरफेस टेंशन अच्छी होगी तो आपस में एक दूसरे के साथ इतना स्ट्रांग बॉन्ड बना के रखेगा कि वो दांत के साथ अटैच ही नहीं हो सकेगा. So surface tension of adhesive should be low. Surface energy of the tooth surface, adherent surface should be high. Wetting should be good. Contact angle should be minimum. Any questions so far? Now there are some physical factors जो हमने पढ़ लिए that affect the adhesive strength. उसमें टेम्परेचर था, टाइम था, प्रेशर था. अब केमिकल फैक्टर्स हैं. केमिकल फैक्टर्स में डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, polarity of adhesive. Bond strength of adhesive is affected by the extent of polymerization of the monomers. Degree of polymerization best suited for adhesive action is different for different adhesives. आपके बॉन्डिंग एजेंट में भी मोनोमर्स हैं, तो आपके बॉन्डिंग एजेंट के जो मोनोमर्स हैं उनकी पॉलीमराइजेशन पे डिपेंड करेगी इसकी स्ट्रेंथ. Polarity of adhesives का मतलब for organic contacting surfaces, polar groups containing adhesives provide better bond strength than non-polar adhesives. Thus, addition of polar molecules to the non-polar adhesive increases the adhesive power. किसी भी adhesive resin की adhesive quality को improve करने के लिए हम क्या करते हैं कि non-polar और polar को mix करते हैं, क्योंकि जहाँ पे मिक्सर होगा पोलर और नॉन पोलर का, वो आपस में ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच रहेंगे, वेर एज पोलर पोलर रिपेल कर जाएंगे और एक दूसरे के साथ ज़्यादा अटैच नहीं रहेंगे. तो हमें थोड़ा सा इतना भी रखना है कि वो एक दूसरे के साथ इतना अटैच रहें, सरफेस टेंशन हाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनकी बॉन्डिंग इतनी सी अच्छी होनी चाहिए कि वो एक स्मूथ लेयर बना सकें. Complexity of adhesive molecule. Complexity and chain length influences the adhesive action. In the case of phenol-aldehyde resin, the higher molecular weight products have greater adhesive action. Similarly, in the case of cellulose esters, the optimum chain length of fatty acids is from 6 to 14 for better bond strength. इसका मतलब है कि आपका एडहेसिव मॉलिक्यूल की कॉम्प्लेक्सिटी पे भी डिपेंड करता है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी अच्छी होगी. जहाँ पे हायर मॉलिक्यूलर वेट प्रोडक्ट्स हैं उनका एडहेसिव एक्शन उतना अच्छा होगा. Now the pH also affects the bond strength of adhesive resins. Strong acids and strong alkalis affect the bond strength of adhesives negatively.
but the effects of pH are different in case of different types of adhesives. इसका मतलब ये है कि पीएच बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. स्ट्रॉन्ग एसिड्स में क्या होगा, पीएच बहुत कम है, अल्कलीज में बहुत ज़्यादा है. तो बहुत एक्सट्रीम्स जहाँ पे होंगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ विल बी अफेक्टेड, नेगेटिवली अफेक्टेड. आपकी बॉन्डिंग उतनी ख़राब हो जाएगी अगर आपके एडहेसिव की पीएच या बहुत एसिडिक है या बहुत अल्कलाइन है. सो इट शुड बी in the range from moderate acids to moderate alkalis. But pH effects are different in the cases of different types of adhesives. Okay, we are done with today's lecture and 5 minutes left. Any question, any query, any suggestion, any feedback? Second year, any question? Hello? Okay, any feedback regarding these online lectures? Usama, okay. उसामा, सरफेस एनर्जी ये होती है कि उसकी किसी भी मटेरियल की सरफेस पे जो एटम्स हैं उनकी एनर्जी कितनी है दूसरे एटम्स को अट्रैक्ट करने के लिए. ये सरफेस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि उतनी ज़्यादा उनमें एबिलिटी है दूसरे एटम्स को अट्रैक्ट करने के लिए. तो एडहेरेंट की यानी कि दांत की सरफेस एनर्जी जितनी अच्छी होगी इसका मतलब है कि वो एडहेसिव को उतना जल्दी अपने पास खींचेगा, उतना जल्दी उसके साथ बॉन्ड करेगा. और सरफेस टेंशन एडहेसिव की जो हम ऊपर अटैच कर रहे हैं, जो लिक्विड हम ऊपर लगा रहे हैं बॉन्डिंग के लिए, उसकी सरफेस टेंशन कम होनी चाहिए. क्योंकि सरफेस टेंशन कम होने का मतलब है कि वो आपस में एटम्स उसके इतना टाइटली पैक नहीं है और वो बहुत इजीली दांत के साथ बॉन्ड बना देंगे. क्योंकि अगर सरफेस टेंशन किसी मटेरियल की बहुत ज़्यादा है, किसी एडहेसिव की सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा है, उसका मतलब है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ इतना टाइटली पैक्ड होंगे कि वो किसी और सरफेस के साथ अटैच नहीं हो सकेंगे. Uh, is it clear, Usama? Surface energy and surface tension. Second year, why are you taking so much time to reply? Is it clear?